हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेटा जी खुशी एजुकेशन जोन में बेटा जी आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं क्लास 10 का एस्से आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत ही। और आपको 6 नंबर दिलाएगा ये एस्से, ये निबंध आपको 6 नंबर दिलाएगा। अगर बेटा जी आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पैसा नहीं देना है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप बेटा जी आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को अच्छे से अच्छे करिए और अच्छा नंबर लाइए, ठीक है बेटा जी। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत आज का टॉपिक है, एस्से है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो रूपरेखा में क्या क्या है? प्रस्तावना है, स्वच्छता के प्रकार, स्वच्छता से लाभ, स्वच्छता हमारा योगदान और उपसंहार, इतने हेडिंग्स हैं। प्रस्तावना, स्वच्छता के प्रकार, स्वच्छता से लाभ, स्वच्छता हमारा योगदान और उपसंहार, इतने हेडिंग्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप हेडिंग्स को लिख लिख के याद करिएगा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हेडिंग अच्छा लिखते हो, अंदर का कंटेंट थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हेडिंग आपको सही लिखना ही है, ठीक है। लिखा है प्रस्तावना में क्या क्या है? स्वच्छता क्या है? स्वच्छता क्या है? स्वच्छता क्या है? यदि इस विषय पर विचार किया जाए तो हम पाते हैं कि निरंतर प्रयोग में आने से वातावरण के प्रभाव से अथवा स्थान मलिन होता रहता है, ठीक है। धूल, पानी, धूप, कूड़ा करकट की परत साफ करना, धोना, मौला और गंदगी को हटाना ही स्वच्छता कही जाती है। मैला और गंदगी को हटाना ही स्वच्छता कही जाती है। अपने शरीर, वस्त्रों, घरों, गलियों, नालियों और यहाँ तक कि अपने मोहल्ले तक तथा ग्राम नगरों को स्वच्छ रखना हम सभी का दायित्व है। मतलब कि इसमें ये है, प्रस्तावना में आपको क्या क्या लिखना है कि स्वच्छता क्या है, ठीक है। यदि इस विषय पर विचार किया जाए तो हम पाते हैं कि निरंतर प्रयोग में आने से वातावरण के प्रभाव से अथवा स्थान मलिन होता रहता है, ठीक है। धूल, पानी, धूप, कूड़ा करकट की परत साफ करना, धोना, मैला और गंदगी को हटाना ही स्वच्छता कही जाती है। अपने शरीर, ठीक है, अपने शरीर, वस्त्रों, घरों, गलियों, नालियों और यहाँ तक कि अपने मोहल्लों तथा ग्राम नगरों को स्वच्छ रखना हम सभी का दायित्व है, ठीक है। स्वच्छता के प्रकार क्या क्या है बेटा जी? स्वच्छता के प्रकार है, स्वच्छता को मोटे रूप से 2 प्रकार से देखा जा सकता है, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता में हमें अपने शरीर को स्नान आदि से स्वच्छ बनाना, घरों में झाड़ू पोछा करना, स्नान गृह और शौचालय को विसंक्रमक पदार्थों के द्वारा स्वच्छ रखना, घर और घर के सामने से बहने वाली नालियों की सफाई, ये सभी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बेटा जी। और सार्वजनिक स्वच्छता क्या होता है? सार्वजनिक स्वच्छता में मोहल्ले और नगर की स्वच्छता आती है, जो प्रायः नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों पर निर्भर करती है। सार्वजनिक स्वच्छता भी व्यक्तिगत सहयोग के बिना पूरी नहीं है। व्यक्ति तो साफ करेगा ग्राम को, गांव को, तो इसलिए व्यक्ति का भी योगदान बहुत ही जरूरी है, इसके बिना संभव नहीं है। अगर व्यक्ति साफ करेगा ना। स्वच्छता से लाभ क्या क्या होते हैं बेटा जी, देखते हैं। कहा गया है कि स्वच्छता ईश्वर को भी प्रिय है,
ठीक है। ईश्वर का कृपा पात्र बनने की दृष्टि से ही नहीं अपितु अपने मानव जीवन को सुखी, सुरक्षित और तनाव मुक्त बनाए रखने के लिए भी स्वच्छता आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। ठीक है। मलिनता अथवा गंदगी न केवल आँखों को बुरा लगती है अपितु इसका हमारे स्वास्थ्य से भी सीधा संबंध है। गंदगी रोगों को जन्म देती है, प्रदूषण को जन्म देती है, हमारी अस्वस्थता की निशानी है। अतः व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखने में योगदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है बेटा जी। स्वच्छता के उपयुक्त प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त इसके कुछ अप्रत्यक्ष और दूरगामी लाभ भी हैं। ठीक है। सार्वजनिक स्वच्छता से व्यक्ति और शासन दोनों लाभान्वित होते हैं, मतलब उनको लाभ होता है। बीमारी ना होने से खर्च में कमी आती है। अगर व्यक्ति सफाई रहेगा तो व्यक्ति बीमार नहीं होगा और उससे क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है बेटा। और खर्च में कमी आएगी। ठीक है बेटा जी। तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय होने वाले सरकारी खर्च में भी कमी आती है। इस बचत को अन्य सेवाओं में उपयोग किया जा सकता है। मतलब कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, मतलब सफाई रहेगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और जो पैसा बच रहा है हम किसी और कार्य में भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा जी। स्वच्छता हमारा योगदान एडिंग है। नेक्स्ट, स्वच्छता केवल प्रशासनिक उपायों के बलबूते नहीं चल सकती। सॉरी बेटा जी। स्वच्छता केवल प्रशासनिक उपायों के बलबूते नहीं चल सकती। इसमें प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी परम आवश्यक होती है। हम अनेक प्रकार से स्वेच्छा से स्वच्छता में योगदान कर सकते हैं, जो निम्नलिखित हो सकते हैं। घर का कूड़ा करकट गली अथवा सड़क पर नहीं हमें फेंकना चाहिए। ठीक है बेटा जी। सफाई कर्मी के आने पर उसे उसके ठेला या वाहन में ही कूड़ा डालें। ठीक है। कूड़े कचरे को नाली में ना बहाएं, इसमें नालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं। ठीक है। गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ये गंदगी बढ़ाने वाली वस्तु तो है, पशुओं के लिए भी बहुत घातक है। क्या प्लास्टिक पशुओं के लिए भी घातक है। घरों के शौचालय की गंदगी नालियों में ना बहाएं। ठीक है। खुले में शौच न करें तथा बच्चों को नालियों या गलियों में शौच न कराएं। नगर पालिका के सफाई कर्मियों का सहयोग करें। ठीक है। उपसंहार क्या है, तो उपसंहार में लिखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। इसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से निरंतर किया जा रहा है। अनेक जन प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और सेलिब्रिटीज, प्रसिद्ध लोग इसमें भाग ले रहे हैं। जनता को इसमें अपने स्तर पर सहयोग करना चाहिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को सफाई में सहयोग देना ही चाहिए। इसके साथ गांव में खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए लोगों को घरों में शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इन अभियानों में समाज के प्रत्येक वर्ग को पूरा सहयोग करना चाहिए, जिससे हमारा भारत क्या रहे, स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। ठीक है बेटा। आप इतना हेडिंग लिख दोगे और कंटेंट लिख दोगे अंदर का बना के। एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, वीडियो देख लो, फिर अपने मन से आप हेडिंग्स याद करके जाओ, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा करके पक्का होगे। ठीक है बेटा जी। थैंक यू बच्चों फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू बेटा। अगर आपके पास मूल्यवान टाइम होगा तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू लिख दीजिएगा बेटा।
या कुछ भी अपने मन से कुछ भी लिख दीजिएगा बेटा जी। थैंक यू सो मच बेटा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिए और हमारे चैनल से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा।